आसपास के गंभीर मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं, उसी दिन हमारा अंत हो जाता है। मार्टिन लूथर किंग की ये लाइन लिखी हुई है, अभी अभी पढ़ी है मैंने 2 मिनट पहले ही, कि जिस दिन हम अपने आसपास की चीजों पे, गंभीर चीजों पे चुप्पी साध लेते हैं तो उसी दिन हमारे जीवन का अंत होना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा चीजें देखी है, लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं, वकील साहब जिस ग्रंथ, महान ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं वो परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। और जब 1950 के अंदर जब वो संविधान का लेखन जब पूरा हो गया था, उसके बाद में उन्होंने जो है, और उससे पहले से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी इस महान ग्रंथ को लिखने की। तो कहने का मतलब है कि इस ग्रंथ को लिखने में कम से कम बाबा साहब को लगभग 7 या 7.5 वर्ष लगे थे, तब ये पूरा हुआ था। और उसी दिन पूरा हुआ था जिस रात को बाबा साहब ने इस दुनिया को छोड़ दिया था, उसी रात को पूरा हुआ था। छपा नहीं था, छपा ये बाद में था। एक बात। दूसरी बात, बाबा साहब हिंदू धर्म से इतने दुखी थे कि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरा बस में नहीं है इसमें पैदा होना, लेकिन मैं इसमें अंतिम सांस नहीं लूंगा इस धर्म के अंदर। तो ये घोषणा उन्होंने कब की थी? सन 1935 के अंदर। और धम्म दीक्षा कब ली थी? 56 में, 20 साल के बाद में। तो कहने का मतलब है, जब उन्होंने घोषणा तो कर दी थी कि भाई हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, लेकिन अब इसके बाद करूंगा क्या? तो उस बात पे सोचने के लिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपना भला तो कर सकता हूं, मैं इतना योग्य हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं कोई भी अच्छी नौकरी करके, कोई भी अच्छा काम, मतलब कि काम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता हूं, सम्मान पा सकता हूं, स्वाभिमान से रह सकता हूं। लेकिन मेरे साथ में जो मेरे लाखों करोड़ों लोग हैं मेरे समाज के दबे कुचले, उनका भी मुझे भला करना है और उस नरक से मुक्ति दिलानी है। तो उसके लिए सटीक चीजों को उन्होंने क्या किया, दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका उन्होंने जो है गंभीर जो है मंथन किया, उन पर विचार किया, चिंतन किया। और सभी को, जितने भी मतलब कि दुनिया, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, सभी की मीमांसा की इन्होंने। और उतना लंबा समय निकला और तमाम लोगों ने, दुनिया के जितने भी धनी मानी लोग थे, उन्होंने तमाम लालच भी दिए, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 20 साल लगाए इस बात पे सोचने पे। अभी जैसा कि 1 महीने से वकील साहब चर्चा कर रहे हैं इसी महान ग्रंथ में, तथागत बुद्ध ने भी गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने ये नहीं दी कि मेरे को साधना करनी है, तो साधना करके उन्होंने क्या किया, जो भी सामने गुरु पढ़ता और उसके शरण में चले जाते और साधना में लीन हो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये मेरे चीज बस का रोग नहीं है, ये भी मेरे उसका नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो कितना किया उन्होंने? 6 वर्ष लगा दिए। मतलब कि आंख बंद करके उन्होंने भी नहीं किसी को गुरु स्वीकार किया, उन्होंने भी 6 वर्ष लगा दिए। तब उन्होंने जो है उनको संबद्ध सम्बुद्धि प्राप्त हुई 6 वर्ष की। लेकिन हम क्या करते हैं एक झटके में, अरे साहब बाबा साहब तो नेता है, वो ठीक है, अच्छी बात है। अरे भाई बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञानी थे, दोनों हाथों से उनकी कलम चलती थी, और अपने समकालीन समय में छोड़ दिए। आज भी 70 साल के बाद में भी इस धरती पे उनसे ज्यादा बड़ा योग्य कोई व्यक्ति है नहीं है। और हम समझते हैं हम अपने 3 जन्म और ले लें तो भी उनकी योग्यता के बराबर धारण नहीं कर सकते। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रा ने, जो हमारे उद्धारक ने जो एक बार कलम चला दी जिस बात पे, तो उस पर हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि ये उसी महापुरुष की देन थी कि उसने 2,500 साल नहीं, 5,000 वर्ष का इतिहास जो है, बगैर किसी तीर तलवार के, बगैर धरती पे किसी एक व्यक्ति का एक भी बूंद खून बहाए हमको मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत से रहना देने का हमें हक दिलवा दिए। दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। तमाम रूस के अंदर क्रांति हुई, फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, यूरोप के अंदर क्रांति हुई है, लेकिन भारत देश में क्रांति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कि जिन लोगों को क्रांति करनी चाहिए थी उनसे शस्त्र और शास्त्र दोनों चीजें ले ली गई थी। जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर हथियार नहीं है, वो क्या क्रांति करेगा? और आज भी हम उसी पे चल रहे। हाँ ठीक है, बाबा साहब ने कही है, लेकिन भैया देखो ऐसा है, धर्म के मामले में हम उनकी नहीं मानेंगे। हमन तो ये पढ़ी है,
हमन तो ये सुनिए। तो अब ये बताओ, जिस व्यक्ति ने, अब मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा बात, जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती है और नफरत से नफरत नहीं होती है। सन 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान जैसा एक छोटा सा देश है जिसकी 6 करोड़ की आबादी है, उस पर बम डाल दिया। क्या बम डाल दिया? उस समय 40 लाख उसके लोग मारे गए। कितने? 40 लाख जापान के लोग मारे गए। अब मारे गए और लगातार पिछले 3 पीढ़ी से उनके यहां उसी बम की वजह से लोग लूले लगड़े और अंधे और काने पैदा हो रहे हैं। कितनी गुस्सा होगी उस देश के अंदर? क्या कोई आदमी बदले में प्रतिक्रिया नहीं करेगा? लेकिन उसने नहीं की। क्यों? कि वो सिरमौर है। जैसे हम हमारे सिर पे मुकुट होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के मामले में जापान सबसे ज्यादा उत्कृष्ट नमूना है मानने वालों में, श्रीलंका से भी ज्यादा। उसने क्या किया कि नहीं, मैं बदले में हमला नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं बदले में हमला नहीं करूंगा अमेरिका के ऊपर। और उसने क्या किया? मैं एक ऐसी तकनीक विकसित करूंगा, मैं अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को योग्य बनाऊंगा कि मेरे देश की बनी हुई चीजें दुनिया के हर घर में होंगी। आज जापान की तकनीक की बनाई हुई चीजें अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, एशिया नहीं, अफ्रीका नहीं, मुल्क ऐसा धरती पे कोई देश नहीं है, कोई घर नहीं है जहां पे जापान की चीजें न हो। लेकिन अगर वो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी और सारी ताकत और सारी दौलत अमेरिका से बदला लेने में लगा देता तो क्या जापान आज इतना समृद्ध होता? अमेरिका और चीन जैसे लोग उसके कर्जदार हैं। और एक और बात, 225 से ज्यादा टापुओं पे बसा हुआ है जापान। कितने पे? टापुओं पे। वहां खेती के लिए जमीन नहीं है और भूकंप। हाँ, और रोज वहां 150 से ज्यादा भूकंप आते हैं। कितने? 150 से ज्यादा। लेकिन उन्हें मालूम है ये किस लिए आते? क्योंकि ये कुदरत की प्रतिक्रिया होती है। हम टापू पे बसे हुए और वहां चीजें हिलती डुलती हैं, तो पुल टूट जाते हैं, लाइनें टूट जाती हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है? पुल गिर गया या गाड़ी पलट गई किसी वजह से, हम छाती पीटने लग जाते हैं। हे ईश्वर, मैंने क्या गलत काम किया था, मेरा बच्चा मर गया। हे भगवान, मैंने क्या गलत काम किया था, सो मेरा आदमी मर गया। हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और जापान के लोग क्या करते हैं? जैसे ही उनके यहाँ पुल टूटा, उनके यहाँ सड़क खिसक गई, वो किसी से नहीं करते। तुरंत गाड़ियां दौड़ेंगे, तुरंत लोग दौड़ेंगे, तुरंत इंजीनियर दौड़ेंगे, मतलब कि दौड़ेंगे और तुरंत जो है रॉ मटेरियल लेके और फटाफट उसकी मरम्मत करने में लग जाएंगे। छाती पीटते नहीं है वो लोग। उन्हें मालूम है कि ये कुदरत की वजह से हो रहा है, किसी ईश्वर की वजह से नहीं हो रहा। क्योंकि हम जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं वहां ऐसा ही होगा। और ये दुनिया के, यूरोप के देश हैं सारे के सारे लोग। आज भी भारत देश से ही लोग हिंदू धर्म के गए, अन्य धर्म के लोग गए, जिन्होंने वहां गंदगी फैलाई है। काहे की? कि यहाँ के साधु सन्यासी लोग हवाई यात्रा के द्वारा, महंगी कारों के द्वारा सत्संग करते हैं। अब आपको एक सटीक बात बता दूं, धरती की जितने भी यूरोप के देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, जिन्हें हम धनवान कहते हैं, वहां मैच नहीं खेला जाता। कौन सा? क्रिकेट मैच। क्योंकि 9 घंटे लगते हैं क्रिकेट मैच में और उनके पास समय नहीं है। 9 घंटे का ही खराब करेंगे भाई? 9 घंटे में तो अपना कोई काम करेंगे, क्या समझे? अब ये जो है, अब उनके यहाँ कौन से खेल है? फुटबॉल का है 1.25 घंटे लगता है, हॉकी का 1 घंटा लगता है, टेबल टेनिस का 1 घंटा लगता है। ऐसे मनोरंजन के साधन उन्होंने इजाद किए और फालतू समय नहीं करते हैं वो अपना खड़ा। एशिया के अंदर ही, क्योंकि यहाँ लोग बेरोजगार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका टाइम पास करने के लिए अफीम जैसी चीज है, मतलब ये नशे की चीजें हैं कि उन्हें 9 घंटे तक एक ही चीज में लगाए रखो, जिससे कि न उन्हें घर की फिक्र रहे और न जो है परिवार की फिक्र रहे, इसी में लगे रहेंगे। और बेरोजगार है, जानते नहीं है, ईश्वर की चर्चा में लगा दो, सत्संग में लगे रहते हैं, पूरा दिन 2-2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में और 1 दिन सुनने में, 3 दिन खराब कर लेते हैं, 1000 रुपए किराए भाड़े में खर्च कर देते हैं, लगाओ वाले। तो उन्होंने क्या किया? अपना कारोबार स्थापित कर लिया। और यही लोग विदेशों में भी गए। कम से कम भारत देश की कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी विदेशों में रह रही है और यही लोगों ने गंदगी वहां फैला दी है। वो लोग सत्संग नहीं सुनते, उनके प्रवचन नहीं होते, उनके ऐसे बड़े बड़े पंडाल नहीं लगते। कभी कोई वीडियो आप दिखा दो मेरे को किसी मुल्क का, एशिया का दिखा दो, अफ्रीका का दिखा, यूरोप का दिखा दो, एशिया का, अफ्रीका का दिखा दो, ऑस्ट्रेलिया का दिखा दो, नहीं मिलेगा। इन्हीं लोगों ने किया सारा का सारा तामझाम गंदगी फैलाई। एक और मैं आप लोगों को बता दूं, इसी धरती पे एक चीज है, एक जगह अंटार्कटिका,
जहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वहां इंसान नहीं है, बस ही नहीं सकता इंसान वहां पे। मतलब कि इतनी घनघोर बर्फ पड़ती है वहां पे कि वहां पे इंसान रहने के लिए लायक है ही नहीं है। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बता दूं, जहां इंसान गया है वही मंदिर मस्जिद मिले, क्योंकि बनाए उसने खुद ने। लेकिन जहां अंटार्कटिका है, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वहां न तो कोई गिरजाघर है, न वहां मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई पूजा स्थल है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां इंसान नहीं पहुंचा है, और इंसान नहीं पहुंचा है इसलिए वहां पे चांद पर सूरज, हाँ, मंगल ग्रह पे आदमी पहुंच गया, वहां कोई मंदिर नहीं मिला। चांद पे पहुंच गया, कोई वहां मंदिर नहीं मिला। बृहस्पति भी पहुंच गया, वहां कोई मस्जिद नहीं मिली है, कोई किताब नहीं मिली है। तो ये क्या साबित करती है ये चीजें, कि ये सब कुछ जो इजाद की गई है, कुछ हमारे इंसान, हमारे ही जो मानव मस्तिष्क है ना, जो शैतान किस्म के लोग हैं, जिन्होंने इंसान को काबू करने में और अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उन पर राज करने के लिए ये धर्म की स्थापना की गई है, जिससे कि लोग डर की वजह से लोग माने। बाबा साहब कोट करते हैं, बाबा साहब कोट करते हैं इस बात का, उन्होंने कहा है कि धर्म क्या है। तो बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर ही उदाहरण देते हैं इस बात का, बाल गंगाधर तिलक की का। बाल गंगाधर तिलक इस बात को कहते थे, और बाबा साहब कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है तिलक। जो सिस्टम, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या देखो वो क्या कह रहा है व्यक्ति। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं, उसी की बात को बाबा साहब कोट कर रहे हैं कि जो व्यवस्था, जो पद्धति, जो तरीका इंसानों पे शासन करने का सबसे बेहतरीन हो, उसे धर्म कहते हैं। मतलब कि जिससे बहुत ज्यादा इंसान एक आदमी के कहने पे चलने लग जाए, वही धर्म है। शाम से अगर हम गाय को हाँक रहे हैं, कुत्ते को हाँक रहे हैं, तो वही धर्म है। तो जैसा कि उन्होंने कहा, अभी बंते जी ने आप सबको बताया, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस चीजों पे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 साल तक सोचा है बाबा साहब ने, तथागत बुद्ध ने भी बहुत सोचा है। तो हमें इन चीजों पे एनर्जी खर्च करने की क्या जरूरत है? हमें यहां से आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। और इसी ईश्वर, मायाजाल, मोह, ये सारी की सारी आस्था, ये सारी चीजों से परे जाके, अरे यूरोप ने विकास कर लिया, अफ्रीका ने विकास कर लिया, वो लोग कहां पहुंच गए, और हम अब भी उसी पछड़े में पड़े हुए। अरे बहुत मेहनत कर ली है बाबा साहब ने, पूरा जीवन लगा दिया स्पेस विचारने पे बेचारे। तो हमें ज्यादा तर्क समय हो गया, और मैं काफी आज बोल भी चुका हूँ, तो सभी को जो है अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, नमो। बात को खत्म मत करिए, जब खत्म कर देंगे बात तो फिर रहेगा क्या? जो बात को विराम दीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ आज मैं भी मजबूर था।